हे गाइस, वेलकम टू गोल गेटर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर थर्ड ऑफ सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स वोकेबलरीज का, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज कराऊंगी जिनमें कंफ्यूजन रहता है अक्सर स्टूडेंट्स को कि इनका मीनिंग क्या है, इनका यूजेस जो है वो डिफरेंट कैसे है। पैरानियम होमोनियम भी ने हम बोलते हैं। तो आज आपकी सारी टेंशन दूर हो जानी है अगर आपकी वोकेबलरीज स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो यू डोंट नीड टू वरी नाउ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना डेली लेक्चर सेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है https://goalgetter@a to z, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसे फॉर डेली लेक्चर अपडेट्स एंड पीडीएफ्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है 16th एल्यूजन, ALLUSION, एल्यूजन। इसका मीनिंग क्या होता है? संदर्भ में अप्रत्यक्ष रूप से, मीन्स इनडायरेक्ट रेफरेंस के लिए हम इसे यूज करते हैं। मेनली जो है ये लिटरेचर में यूज होता है, जैसे कि ऑथर्स वगैरह रेफरेंस देते रहते हैं, इंडिकेशन देते रहते हैं अपनी पोएम्स में, इनडायरेक्ट इंडिकेशंस वे देते रहते हैं, तो उस सेंस में ये यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बिगिनिंग ऑफ द बुक हैज एन एल्यूजन विच हिंट्स एट हाउ द बुक एंड्स। इसका मतलब क्या है कि जो पुस्तक है, पुस्तक की शुरुआत में एक संकेत है जो यह संकेत देता है कि पुस्तक कैसे समाप्त होगी। तो हमने संकेत की सेंस में एल्यूजन को यूज किया है। किसकी सेंस में? संकेत की सेंस में। संकेत देने को, रेफरेंस देने को हम एल्यूजन कहते हैं, ठीक है ना। इंडिकेशंस भी बोल सकते हैं, सिग्नल भी बोल सकते हैं इसे। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है ये आता है इल्यूजन। अब आप देख सकते हैं एल्यूजन एंड इल्यूजन दोनों जो है बोलने में सेम से ही है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है एंड स्पेलिंग भी डिफरेंट है। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? भ्रम होता है। भ्रम को हम क्या बोल सकते हैं? डिसेप्शन भी बोल सकते हैं। डिसेप्शन, भ्रम, ठीक है। मोहमाया जिसे हम बोलते हैं, मोहमाया, वो क्या होता है? इल्यूजन होता है, मोहमाया, ठीक है। हमारा माइंड जो होता है, हमारा माइंड और सेंस ऑर्गन ये सोचते हैं जिसे कि ये राइट है। हेल्यूसिनेशन जिसे हम बोलते हैं, फैंटेसी, हेल्यूसिनेशन, ओके, जिसे जो हमें हमारे सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये राइट है, बट वो राइट नहीं होता है। जैसे कि किसी को हेल्यूसिनेशन, आपने सुना भी होगा, मेजरली ये एक बीमारी होती है हेल्यूसिनेशन की, जिसमें भूत वगैरह जो है वो दिखते रहते हैं। माइंड जो है ये सोचता है कि हाँ रियलिटी में यहाँ पे कोई खड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये इल्यूजन होता है। हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, शी इज अंडर द इल्यूजन दैट शी विल गोट द जॉब। वह इस भ्रम में है कि उसे नौकरी मिल जाएगी। तो भ्रम होना, भ्रम की सेंस में हम इसे यूज करते हैं, मोहमाया की सेंस में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, और हेल्यूसिनेशन जो होता है उसकी सेंस में भी हम इल्यूजन को यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारा माइंड टोटली ये सोचता है कि ये चीज राइट है, बट वो एक्चुअल में राइट नहीं होती है, ठीक है। मिराज भी बोल सकते हैं हम इसे, मिराज, मृग तृष्णा, आपने सुना भी होगा, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा मिराज के बारे में। तो चल तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं 17th, बिसाइड। बिसाइड क्या होता है? के बगल में, बाई द साइड ऑफ, के बगल में, बाई द साइड ऑफ, यानी कि किसी चीज के बगल में कुछ चीज हो उसे हम बिसाइड कह सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, द बॉय हु सैट बिसाइड हिम वॉज हिज सन, मीन्स जो लड़का उसके पास बैठा था वह उसका बेटा था। तो बिसाइड, के बगल में, पास बैठने के लिए हमने बिसाइड का इसमें यूज किया। द बॉय हु सैट बिसाइड हिम वॉज हिज सन, ठीक है ना। जो लड़का उसके पास बैठा था वह उसका बेटा था, तो हमने बैठने की सेंस में, पास में बैठने की सेंस में इसे यूज किया। तो बिसाइड का मतलब होता है पास में, बगल में, बाय द साइड ऑफ। नेक्स्ट आ जाते हैं बिसाइड्स पे। दोनों में एस का ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। दोनों की स्पेलिंग्स भी आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है बिसाइड्स का? के अलावा, अपार्ट फ्रॉम, के अलावा, अपार्ट फ्रॉम, ये बिसाइड्स का मीनिंग होता है। यानी कि इसके अगर हम ये कहने लगे कि दूध और मक्खन के अलावा हमें कुछ सब्जियों की जरूरत है, दूध और मक्खन के अलावा, यानी कि बिसाइड्स milk and butter we need some vegetables, besides milk and butter we need some vegetable। तो के अलावा के सेंस में हमने यूज कर दिया ये, ठीक है। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चलते हैं अपना 18th वर्ड, ये है ब्राइडल, BRIDLE। ब्राइडल, ये वाला जो ब्राइडल होता है ये क्या होती है? लगाम होती है, हेडगियर ऑफ हॉर्स, जो घोड़े की लगाम होती है उसके लिए हम यूज करते हैं ब्राइडल वर्ड। सो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्राइडल का। दिस ब्राइडल इज टू लॉन्ग, ये जो ब्राइडल है मीन्स ये जो लगाम है ये बहुत ज्यादा लंबी है। दिस ब्राइडल इज टू लॉन्ग, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड जो आता है ये है ब्राइडल, BRIDAL। देख सकते हैं दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, बोलने का तरीका है, वो बिल्कुल सेम है। ब्राइडल ही हम इसे बोल रहे हैं, ब्राइडल ही हम इसे बोल रहे हैं, ठीक है। बट ये क्या होता है, ये डिफरेंट है मीनिंग इसका। ये है दूल्हा दुल्हन से संबंधित। ब्राइडल क्या है, दूल्हा दुल्हन से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसे हम ब्राइडल थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। रिलेटेड टू ब्राइड और ब्राइड ग्रूम। ब्राइड क्या होती है, दुल्हन, और ब्राइड ग्रूम क्या होता है, दूल्हा। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो सेंटेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। द ब्राइडल सूट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द रिसेप्शन। द ब्राइडल सूट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द रिसेप्शन। इसका मतलब क्या है, रिसेप्शन के लिए दूल्हा दुल्हन का जोड़ा तैयार किया गया था, ठीक है। द ब्राइडल सूट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द रिसेप्शन। तो मेनली मेरा कहने का पर्पज़ ये था कि ये दूल्हा दुल्हन से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनके लिए ब्राइडल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनिफिशियल। बेनिफिशियल क्या होता है, लाभदायक। आई थिंक आपको सबको ये पता ही होगा, ये तो कॉमनली हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लैंग्वेजेस में। बेनिफिशियल, लाभदायक, यूजफुल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है रेगुलर एक्सरसाइज हैज़ मैनी बेनिफिशियल हेल्थ इफेक्ट। रेगुलर एक्सरसाइज हैज़ मैनी बेनिफिशियल हेल्थ इफेक्ट मीन्स नियमित व्यायाम के कई लाभकारी स्वास्थ्य प्रभाव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो आता है हमारा ये है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी होता है लाभान्वित व्यक्ति, वन हु रिसीव्स बेनिफिट, मतलब कि जिसे लाभ प्राप्त हुआ हो उसे क्या हो कहेंगे हम, बेनिफिशियरी कहेंगे, ठीक है। जिसे लाभ मिला हो किसी चीज़ से वो क्या होगा, उस चीज़ का बेनिफिशियरी होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ इसके लिए, ही इज़ अ मेजर बेनिफिशियरी ऑफ दिस इंश्योरेंस पॉलिसी। ही इज़ अ मेजर बेनिफिशियरी ऑफ दिस इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स क्या है इसका, वह इस बीमा पॉलिसी का एक प्रमुख लाभार्थी है, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया लाभार्थी के लिए, लाभान्वित व्यक्ति के लिए हमने क्या यूज किया है, बेनिफिशियरी यूज किया है। नेक्स्ट वर्ड जो आता है, नेक्स्ट आता है बोर, BOAR। ये क्या है, ये सुअर है, इसका मीनिंग अ पिग, ठीक है, बोर। आई होप मुझे इसके लिए तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मीनिंग है इसका। बोर मीन्स सुअर, पिग। नेक्स्ट जो है ये भी बोर ही बोला जाता है, लेकिन इसका जो है इसका मीनिंग डिफरेंट है। ये बियर की सेकंड फॉर्म जो होती है बोर होती है, बियर, बोर, बोर्न। आपने जो है ये पढ़ा होगा, बियर, बोर और बोर्न, ठीक है। तो ये किस चीज़ की सेंस में यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, बियर, बोर, बोर्न जो है किस चीज़ की सेंस में यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, पैदा करने की, जन्म देने की सेंस में भी ये यूज़ किया जाता है। और एक क्या होती है, बियर, बोर और बोरी होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है, बोरी, ठीक है। तो ये जो है ये बर्दाश्त करने की सेंस में भी हम यूज़ करते हैं, और एक हम जो है होल करने की सेंस में भी बोर का यूज़ करते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा सेंस होते हैं इसके, लेकिन जो मेनली हमारे लिए यूज़फुल है ये दो सेंस हैं, बर्दाश्त करना या फिर पैदा करना, टू टॉलरेट और टू प्रोड्यूस, ठीक है, टू टॉलरेट और टू प्रोड्यूस। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। He bore it with patience. He bore it with patience. इसका मतलब क्या है, उसने इसे धैर्य के साथ सहन किया। तो सहन करने की सेंस में, सहन करने की सेंस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं बोर का, सहन करने की सेंस में। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पैदा करने की सेंस में, जन्म देने की सेंस में। She bore him with troubles. She bore him with troubles. उसने उसे मुसीबतों के साथ जन्म दिया, ठीक है, उसने उसे मुसीबतों के साथ जन्म दिया। तो जन्म देने की सेंस में क्या यूज़ कर रहे हैं हम, जन्म देने की सेंस में भी हम बोर ही यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको ये पांचों के पांचों वर्ड्स जो है, एल्यूजन, इल्यूजन, बिसाइड, बिसाइड्स, ब्राइडल, ब्राइडल, बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी, बोर एंड बोर, ये क्लियर हो गए होंगे आपको। सो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए, so do like, share, subscribe and comment. Thank you and have a nice day.